आज मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। ये फाइनल का ही है, जो कि मैं कामटे के बारे में आपको बता रही थी, जो हमारे समाजशास्त्र के जनक हैं। उनके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। चिंतन के इनके 3 स्तर भी बता दिए हैं। कौन कौन से बताए थे? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर। इसके बाद मैंने धार्मिक समाज के बारे की थोड़ी सी वो बताई थी बारे में। इनके भी 3 वो थे 4। एक तो था जीवित सत्तावाद, दूसरा था अवतारवाद, तीसरा था बहुदेववाद और चौथा था एक ईश्वरवाद। ठीक है, इन्होंने जो दो योग्यताएं बताई थी, इनकी मैंने पहले ही बता दी थी। अब इनका मैं आपको प्रत्यक्षवाद बताऊंगी कि अगस्त कामटे का प्रत्यक्षवाद। ठीक है, इसमें भी इन्होंने क्या बताया है कामटे ने, इसके 4 वो बताए हैं। एक तो पहला है अवलोकन, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है तर्क वितर्क और चौथा है वर्गीकरण। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझें कि कामटे के समाज के विकास के तीनों स्तरों को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जो कामटे के समाज के विकास के 3 स्तरों को हमने जो देखा है, इसे हम निम्न जो उदाहरण देंगे, इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला क्या है कि एक सामाजिक घटना है। क्या है? एक सामाजिक घटना। एक सामाजिक घटना है कि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में जहर खाकर मर जाता है, इस घटना को धार्मिक स्तर का व्यक्ति कहेगा। क्या? अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है समाज में, तो धार्मिक स्तर का व्यक्ति क्या कहेगा कि ईश्वर की इच्छा थी, इसलिए वह व्यक्ति मर गया, कि उसकी आयु तो शायद इतनी थी, बहाना था जहर खाने का, इसलिए वह मर गया। तो ठीक है, तात्विक स्तर का व्यक्ति घटना का मूल कारण सीधे ईश्वर को नहीं मानेगा। घटना का मूल कारण सीधे ईश्वर को नहीं मानेगा, बल्कि कहेगा यह व्यक्ति कैसे मर गया। उसमें वो मीन में एक अपनी लॉजिक बताएगा कि यह व्यक्ति कैसे मर गया। जरूर इसके घर में कोई वैसी घटना घटी होगी जिसके कारण यह व्यक्ति जहर खाकर मर गया। वह सामान्य कारण खोजने का प्रयास करेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे समाज में यदि कोई फांसी लगाकर मर जाता है, या कोई जहर खाकर मर जाता है, या कोई आग लगाकर मर जाता है, तो कई तरह की बातें बनती हैं। कोई तो कहता है उसके पति ने आग लगा दी, कोई कहता है उसने खुद लगा ली, और कोई कहता है फांसी उसने खुद लगाई, उसके घर में बहुत परेशानियां थी, इसलिए वह मर गया। सीधा उसे ईश्वर का कारण मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, अलगाव। और फिर वह क्या सोचेगा, इसका प्रयास करेगा, कारण खोजने का प्रयास करेगा। फिर वह यह कहेगा कि लगता है अलगाव व मिलन। जो अलगाव व मिलन, ईश्वर के 2 नियम माने जाते हैं, अलगाव और मिलन। ईश्वर के जो 2 नियम हैं, इसलिए एक समय पर व्यक्ति धरती पर आता है, एक समय पर व्यक्ति धरती पर आता है, और फिर ईश्वर उसे बुला लेता है। कि वो यह सोचेगा कि ईश्वर से उसका अधिक प्यार था, इसलिए वह ईश्वर के पास, भगवान के पास चला गया और वह मर गया। ठीक है, संक्षेप में आपको समझ में ही आ गया होगा कि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं। समाज में कोई मर जाता है कैसे भी, कोई पानी में डूबकर, कोई आग लगाकर, कोई फांसी लगाकर, कोई जहर खाकर। तो ये सब क्या है, ईश्वर का कारण कैसे माना। ठीक है, बताएंगे अभी हम आपको। प्रत्यक्षवादी स्तर का व्यक्ति घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। जो हमारे प्रत्यक्षवादी स्तर का व्यक्ति है, वो वैज्ञानिक अध्ययन इस घटना का करेगा। वह अवलोकन निरीक्षण के बाद कहेगा। जब अवलोकन कर लेगा, उसका निरीक्षण कर लेगा, तब वह यह कहेगा कि यह व्यक्ति जहर खाकर मर गया। एंड में क्या आ जाएगा, मेन चीज क्या आ जाएगी उसकी, कि यह व्यक्ति जहर खाकर मर गया। कामटे के अनुसार, जो हमारे डॉक्टर अगस्त कामटे समाजशास्त्री हैं, हमारे सोशलॉजी के जनक, जो फादर मानते हैं उन्हें हम सब लोग, उनके अनुसार घटना का यथार्थ या स्वतंत्र अध्ययन प्रत्यक्षवादी स्तर का व्यक्ति कर रहा है। उनके अनुसार कौन कर रहा है? जो घटना का, कामटे ने क्या कहा है, समाजशास्त्रियों की जो घटनाएं जो उन्होंने बताई हैं, वो कौन कर रहा है? प्रत्यक्षवादी स्तर का व्यक्ति कर रहा है। ठीक है,
इस अध्ययन की घटना का कौन कर रहा है? प्रत्यक्षवादी स्तर का व्यक्ति इस घटना का निराकरण इस तरह से समझेगा। निष्कर्ष यही होगा कि कांटे ने कहा कि यदि समाजशास्त्रियों को समाज की घटना का स्वतंत्र अध्ययन करना है तो प्रत्यक्षवादी विचार का पालन करना होगा। कांटे ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि समाजशास्त्रियों को अगर समाज की घटनाओं का स्वतंत्र अध्ययन करना है तो प्रत्यक्षवादी विचारधारा का पालन करना होगा। ठीक है, इन्होंने अपने चिंतन के त्रिस्तरीय नियम द्वारा प्रत्यक्षवादी विचारधारा को भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, कौन से? प्रत्यक्षवादी विचारधारा को भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, आज मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगी। कल फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। अब थोड़े से आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी जो हमारे दार्शनिक हुआ करते हैं, समाजशास्त्री। थोड़ी सी उनकी जीवनी आपको बता दूं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे अग्रणी कौन है? अगस्त कांटे। ओके, धन्यवाद।